भी का बयान और कोर्ट के बयान में कोई खास अंतर नहीं रहती है। ऑनरेबल कोर्ट भी हमारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से सुने और उन्होंने कहा कि अभी यह मैटर स्टिल पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बेल के लायक नहीं है, रोशन राही को बेल नहीं दिया जाएगा। अभी ये मैटर बेल के लायक नहीं है। नाबालिग के साथ धर्म के नाम पर, धर्म के आड़ में उन्होंने बच्चियों को लगातार लंबे समय से यौन शोषण कर रहे थे। रोशन राही भी कला दिखाने के नाम पर, हीरोइनी बनाने के नाम पर, नायिका बनाने के नाम पर, मॉडल बनाने के नाम पर उन्होंने किरण सिंह का यौन शोषण किया है। वो आपको डायरी केस डायरी में आ गया है, वरीय पदाधिकारी के पर्यवेक्षण टिप्पणी में आ गया है। माफी के लायक नहीं है। न्यायालय भी जब केस को पढ़ती है, न्यायालय के जज साहब भी जब केस डायरी को पढ़ते हैं, फर्जी है किरण सिंह का। नहीं, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, वो सही है। विपक्षी के वकील के द्वारा, डिफेंस के वकील के द्वारा फर्जी कागजात लगाए गए और हमको झूठा करार करने की कोशिश किया गया। न्यायालय में मैं उसका पुरजोर विरोध किया कि ये कौन होते हैं पीड़िता का उम्र का निर्धारण करने का सर्टिफिकेट देने के लिए। आमने सामने दोनों वकीलों की मौजूदगी में जज साहब ने कहा, हम जज साहब के सामने मैंने कहा, जज साहब ने मेरी बातों को सुना। उन्होंने कहा कि यदि पीड़िता का कोई सर्टिफिकेट उम्र को लेके है तो आप जमा कीजिए। मैंने जमा किया, मैंने दो सर्टिफिकेट जमा किया है। नगर निगम से निर्मित सर्टिफिकेट जमा किया है, स्कूल से निर्मित सर्टिफिकेट को जमा किया है। अब कोई गुंजाइश है, सेक्शन 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट रहेगा, लगेगा, चलेगा और केस जो है चार्जशीट होगा जो है कि पॉक्सो में ही, और ट्रायल अब होगा, बेल की कोई गुंजाइश नहीं है। दिनों तक देखिए, किसी भी जनरली किसी केस को पॉक्सो जैसे स्पेशल केस में ट्रायल में 2 से 3 साल लग जाता है। ट्रायल नहीं होगा, फिलहाल बेल पे कोई बात नहीं होगी।